हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, आपके साथ आज लॉकडाउन खुलने वाला है, इसके ऊपर आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपने अपने बिजनेस और व्यापार में या आप जहां जॉब करते हैं वहां पर अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। ये टिप्स मैं आपको इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि इतना लंबा टाइम 40 डेज का लॉकडाउन चला है और उस दौरान सब कुछ बंद पड़ा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा हम मानते हैं कि जब भी जो चीज़ें बंद होती हैं उन पर काफ़ी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का भी आपके जो शॉप्स हैं सब में वो बंद रहने से हवा का किसी तरह का आवागमन नहीं होता और वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। उसके ऊपर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आप सब लोगों को ये वाले टिप्स तो ज़रूर याद रखने हैं और अपना खास ध्यान रखना है। जैसे ही लॉकडाउन खुले आपने फेस मास्क लगाना है, ये ज़रूरी है। और आरोग्य सेतु ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा ऐप है जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसी तरह से आपको हैंड सैनिटाइजर्स को यूज़ करना है, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ करने से अच्छा है कि आप अपने हैंड्स बार बार वॉश कीजिए। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बड़ी अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और 2019 कोविड को अपने से दूर रख सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जब लॉकडाउन खुल रहा है और धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो गया है तो हमें कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद अपनी उन जगहों पर जाएंगे जहां पर कि हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। ज्योतिष में हम उसको शिव की गद्दी बोलते हैं। तो इस तरह से मैं इस पर आपको 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ। पहला टिप्स मेरा ये है कि जब भी आप अपने व्यापार स्थान पर जाएं या जॉब पर जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपकी टेबल है या आप अपना कोई भी जो काम करते हैं वहाँ पर जाएं तो मेल जो हैं वो अपना दायां पैर अंदर रखें पहले, और जो फीमेल हैं वो अपना बायां पैर अंदर रखें। इसका बहुत हमारे शास्त्रों में उत्तम वर्णन है, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था पिछली, कि वो जो येलो कलर के चावल आपने बनाए हैं आप उनको लेकर जाइए अपने साथ, और जिन्होंने अगर वो नहीं देखी और नहीं बनाए हैं तो वो पीली सरसों अपने साथ ले जाकर उसका थोड़ा थोड़ा सा अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर डाल दीजिए। और उसके अलावा आप गंगा जल का पानी लेकर जाइए और फूल से उस गंगा जल को अपने उस स्थान पर, अपने शोरूम्स पर, अपने काम की जगह पर चारों तरफ उस गंगा जल का छिड़काव कीजिए, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएं और आपको बहुत ही लाभ हो। हम जब भी किसी नए काम को शुरू करते हैं तो बहुत तरह की पूजा करते हैं और गृह प्रवेश करते हैं, सब कुछ करते हैं कि जिससे वहां पर बंद पड़े में नेगेटिविटी की खत्म हो जाए। इसी तरह से अब जब 40 दिन बाद हम ये सारी चीजों को दोबारा से रीओपन करेंगे तो वहां पर बहुत तरह की नेगेटिविटी हो जाती है, और उसको दूर करने के लिए और आपको बहुत ही रिद्धि सिद्धि मिले, आपके बिजनेस फ्लरिश हो, इसके लिए आप ये थोड़े से छोटे छोटे उपाय कीजिए। आप कपूर ले जाइए और कपूर को जलाइए, और उसको जलाने के बाद आप 11 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये उपाय आप सबको जरूर करना चाहिए, इससे वहाँ सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अभी लॉकडाउन उतना भी नहीं खुल रहा है या हम उतना भी एक दूसरे से हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसलिए हम उतना सब नहीं कर सकते कि हम हवन वगैरह कराएं। ये उसका एक बहुत ही अच्छा है जी, हमारे यहाँ पर ऐसा विधान है कि अगर हम कपूर जलाते हैं तो बहुत ही शुद्धि हो जाती है। इसी तरह से जो लोग अपने वहाँ पर तुलसी का पौधा रख सकते हैं, जिनके यहाँ पर रखा जा सकता है, आप लोग तुलसी का पौधा जरूर रखिए। तुलसी माता हमें निरोग काया देती है। ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप सब अपने आने वाले कस्टमर्स के लिए भी अपने यहाँ पर अपनी जो वायु है उसको ऑक्सीजन के साथ रखेंगे और आपको सबको निरोगी काया मिलेगी। इसके लिए आप अगर तुलसी रखने की जगह नहीं है या आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं तो थोड़े से तुलसी के पत्ते ले जाइए और उन पत्तों को आप अपने वहाँ जो भी आपका पूजा स्थल है, जिस पर भी आप पूजा करते हैं, सब लोग अपने काम में, अपने ऑफिसेज में पूजा करते हैं,
वहाँ पर वो तुलसी के पत्ते रखिए, जिससे कि आपकी जो आसपास की एयर है वो हमेशा शुद्ध रहे, और शुद्ध एयर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इस तरह से ये हमारे एक ज्योतिष में छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको करने से जब भी हम किसी भी जगह पर जो वो बंद होता है, तो ऐसा करने से हमारे वहाँ सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर होकर और पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं। और जैसे ही हम पॉजिटिविटी को फील करते हैं, वैसे ही हमारा काम में मन लगता है और हमारा भय दूर हो जाता है और हम अच्छे तरीके से काम करते हैं। और आज मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ, जिसको जो लोग करना चाहते हैं वो जरूर करें, क्योंकि इसके करने से आपका भय भी दूर होगा और आपको आरोग्यता का भी विश्वास रहेगा। आप लोग 7 बार राम राम लिखकर उसकी एक पर्ची बनाकर अपने पॉकेट्स में रख लीजिए, जिससे राम भगवान आपकी रक्षा करें और आप सब जब घर से बाहर निकलें तो आप सब अपने कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से निर्भय होकर कर सकें और आप सब पर भगवान बजरंग बली और राम जी की कृपा बनी रहे। इस तरह से लॉकडाउन को खुलने के लिए साथ साथ आपने और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो आप रोजमर्रा में देख रहे हैं और आपको अभ्यास भी हो चुका है। जिस तरह से ये एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस तरह से आपने 40 डेज में बहुत अभ्यास कर लिया है। सब ने घर में रहकर बहुत कुछ देख लिया है कि हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, और आपने बिना आलस से किए हुए उन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है और आपने अपने देश का भी ध्यान रखना है। इसलिए जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को इतने दिनों में देखने को मिली हैं, समझने को मिली हैं, और जिन सब का आप पालन कर रहे हैं, इनको ऐसे ही पालन करते रहिए, तो हम एक दिन इस वैश्विक महामारी से अपने आप को दूर कर लेंगे और दोबारा से हमारा सारा समाज निर्भय होकर जिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।